आईसीयू पर किस तरीके का दबाव होता है, वहां किस तरीके से उपचार होता है, क्या किसी तरीके का एक अलग से जो है डिपार्टमेंट बनाया जाता है जहां पर इस तरीके के मरीजों का इलाज हो? बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे कि हीट कंडीशन, एक्सट्रीम हीट कंडीशन में आपको हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स नजर आते हैं, उसी तरीके से आपको कोल्ड के कंडीशन में हाइपोथर्मिया के साथ पेशेंट्स आते हैं, ज्यादातर के पेशेंट्स। तो ये जो भी पेशेंट का पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाता है उनको हम हाइपोथर्मिया लेबल करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम जो आईसीयू में वार्म करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज करते हैं, हीटर्स यूज करते हैं, उनके टेम्परेचर को नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। और ये जनरली मोस्ट कॉमनली आपको पाया जाता है बुजुर्गों में और बच्चों में। ये दोनों सबसे ज्यादा हाईली ससेप्टेबल हैं हाइपोथर्मिया को इन कोल्ड कंडीशंस। तो इनको हमें जो कोल्ड कंडीशंस में बचा के रखना चाहिए, इनको वार्म करके रखना चाहिए, इनकी इम्यूनिटी का ख्याल रखना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए। एंड अगर धूप निकलती है तो विटामिन डी लेने के लिए उनको दोपहर, जैसे सर ने बोला, आफ्टरनून टाइम में बाहर निकलना चाहिए। एंड मॉर्निंग एंड नाइट टाइम्स बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इन लोगों को अपने आप को पूरे अच्छी लेयर्ड क्लोथिंग के साथ रहना चाहिए एंड अच्छा डाइट लेके अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जनरली इस कोल्ड कंडीशन में वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ज्यादा होने का खतरा रहता है। और यही लोग हैं, बुजुर्ग और बच्चे, जिनमें इन्फेक्शंस ज्यादा सिवियर हो सकते हैं। तो इसीलिए इन मरीजों को अगर हम पहले से ही अच्छी डाइट और अच्छे वातावरण में रखेंगे तो ये इन्फेक्शंस से बच सकते हैं। नहीं तो ज्यादातर मरीज हमको जो आईसीयू में इसी के साथ नजर आते हैं जो इन्फेक्शंस के साथ आते हैं। तो हम मोस्टली हमारे पास में आजकल जो ज्यादा मरीज आ रहे हैं वो स्ट्रोक के साथ आ रहे हैं, बिकॉज जनरली कोल्ड कंडीशंस में आपका खून वैसे भी गाढ़ा हो जाता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। एंड हार्ट अटैक के मरीज भी सबसे ज्यादा आ रहे हैं। और सबसे इसमें मेन दो बीमारियां हैं जिनका ख्याल आपको रखने की जरूरत है, बीपी के मरीज और शुगर के मरीज। इन दोनों को अपना बीपी एंड शुगर कंट्रोल करने की जरूरत है ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। इसमें आप बीपी के मरीजों को यह है कि वो सुबह एंड शाम को 2 बार अपना बीपी जरूर घर पे मॉनिटर करें एंड अपनी दवाइयों को एक फिजिशियन से पूछ के उसको मॉडरेट करें। एंड दूसरा, डायबिटीज के मरीज, उनको भी सुबह और शाम अपना शुगर घर पे चेक करना चाहिए। एंड इंसुलिन जो लोग लेते हैं वो अपनी डोज को उसी हिसाब से लें, नहीं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास में अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया के साथ भी आते हैं इस टाइम पर। तो इसीलिए शुगर का ध्यान एंड बीपी का ध्यान रखना कोल्ड कंडीशंस में सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए, और ऐसे में एक बार डॉक्टर अतुल गोगिया फिर आपका रुख करना चाहूंगी। आपने वेरियस क्लिनिकल कंडीशन के बारे में हमें बताया जिसमें बहुत सारी बीमारियां आ गई। अब समझना यह है कि डॉक्टर, जब इस तरीके की परिस्थिति इस वक्त उत्तर भारत में, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कई बार स्वस्थ व्यक्ति भी जिसको कोई अंडरलाइंग डिजीज नहीं है वो भी इसका शिकार हो जाता है, उसका कारण क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हमें कोई अंडरलाइंग डिजीज हो और हम तभी ज्यादा ग्रस्त होंगे। हम अगर हेल्दी भी हैं तब भी हम एक्सपोज्ड हैं, जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन से लेके और बीमारियों के लिए। अब ये जरूर है कि जिनको पहले से ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है तो उनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक और ये दिक्कत ज्यादा होना है। बट अगर आप देखेंगे, तापमान गिरने की वजह से वायरल इन्फेक्शंस, फ्लू, निमोनिया, ये काफी ज्यादा प्रेवलेंट हो जाता है, जो कि स्वस्थ लोगों में भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को प्रॉपरली कवर्ड रखें। तो जैसे मेरे पैनलिस्ट साथ में सबने बताया है कि प्रिकॉशंस प्रॉपर लिए जाएं और हाइड्रेशन लेवल प्लस हाइजीन प्लस कवरिंग योरसेल्फ प्रॉपरली, ये बहुत जरूरी है। इवन आप हेल्दी हैं तब भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं हो सकती। बट ये है जरूर, जिनको पहले से बीमारियां हैं उनको रिस्क ज्यादा है और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। साथ में जैसे मैंने पहले बताया कि प्रदूषण भी है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को, क्योंकि हम जिसको अगर हल्की फुल्की एलर्जी भी है तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इस समय, स्पेशली अभी 1-2 महीने का समय जब ठंड ज्यादा है और ये वायरल इन्फेक्शंस काफी ज्यादा होते हैं, तो स्वस्थ लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा डॉक्टर, एक छोटा सवाल और मैं यहाँ पे करना चाहूंगी आपसे। चूंकि आपने कहा कि स्वस्थ लोगों को भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, और कुछ लोगों कहते हैं कि नहीं हमें उतनी ठंड नहीं लग रही है, लेकिन वेदर कंडीशन वही रहता है, लेकिन 2 लोग 2 बातें कर रहे होते हैं। ये क्या कंडीशन है?
नहीं, वो तो आपका देखें जेनेटिक मेकअप और बॉडी मेकअप है जो कि हर एक का डिफरेंट है। ओके। हम डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो आपको जैसे पेन है, चाहे सर्दी गर्मी है, सबका अलग परसेप्शन रहता है। आप देखते हैं कई लोगों को बहुत डर लगता है, आप सुई खाली उसको दिखाते हैं तो वो डर जाते हैं। तो वो एक हमारा सिस्टम ऑफ बॉडी है जो डेवलप हुआ है ओवर द इयर्स, तो वो एक अलग चीज है। बाकी हाँ, हमें जरूर देखना चाहिए कि अगर वो अदरवाइज स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि कई बार थायराइड की कंडीशन है या कुछ कंडीशन है उनमें गर्मी सर्दी की दिक्कत हो सकती है, बट अदरवाइज ये एक इंडिविजुअल वेरिएशन है Okay. जो लोगों में होता है। जैसे मैंने बताया कि कई लोग को पेन हो गया या गर्मी है ज्यादा लग रही है, किसी को सर्दी ज्यादा लग रही है, तो ये एक इनबिल्ट उनका सिस्टम है। बट फिर भी ये है कि प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए, स्पेशली विद चेंजिंग वेदर। ओके। डॉक्टर चैटर्जी, एक बार फिर आपका रुख कर रही हूँ, और चूंकि यहाँ पर यह भी बहुत ज़रूरी है समझना कि जब इस तरीके का कंडीशन है, आप लोगों ने ये भी बताया कि किस तरीके से प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे अगर हम लंग्स की बात करें, जैसे हम हार्ट की बात करें, जब ब्लड फ्लो जो स्लो हो जाता है, कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं या लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए जब